Welcome to your math class. We are on exercise 3.4 and last lecture we completed question number 1 of this exercise. So today we will start from question number 2. There are some statement sums. Second question is from the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by elimination method. Some situations are given here and we have to make a pair of linear equations and after that we will solve these linear equations using elimination method. So let us start for first part. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, then what is the fraction? We have done similar type of question last exercise. What is here? एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन कैसे बनेगी? जिसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा. तो फर्स्ट सिचुएशन इज कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी. इट बिकम्स हाफ, मतलब वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है. कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हम अपने डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें, न्यूमरेटर में कुछ चेंज ना करें. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? इन दिस केस वी नो इट इज अ फ्रैक्शन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन कब बनेगी? जब हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y. लेट अस स्टार्ट हियर. लेट न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y. तो फ्रैक्शन क्या बन गई? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है x अपॉन y. तो दिस इज द फ्रैक्शन. अब इसमें हम दोनों कंडीशंस अप्लाई करते हैं. फर्स्ट कंडीशन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूँ, मतलब x में 1 प्लस कर दूँ, y में से 1 माइनस कर दूँ, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो फ्रैक्शन जो बनेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी. सी वी आर एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से 1, सो y माइनस 1. इट रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा. अब y माइनस 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के साथ किया सेम आ जाएगा. अब y को शिफ्ट कर लेते हैं. x y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, ये माइनस हो गए, और कांस्टेंट टर्म्स हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं, तो 1 को उधर ले गए, ये उधर माइनस हो जाएगा. -1. So you get x minus 1 is equal to -2 as equation number 1. So first equation हमारे पास आ गई. अब सेकेंड केस क्या है? It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दैट मीन न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना. कहने का मतलब ये कि जो हमारी फ्रैक्शन बन रही है इसके न्यूमरेटर मतलब x में कुछ है प्लस या माइनस नहीं करना, बस हमने डिनोमिनेटर में 1 प्लस करना है, मतलब y में 1 प्लस करना है. तो आल्सो x ओवर डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया तो फ्रैक्शन बन गई 1/2. अब इसे हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x, और 1 मल्टीप्लाई हुआ y प्लस 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम ही आंसर आ गया. ना शिफ्टिंग y वी गेट 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं. मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार नीचे एक साथ लिख रही हूँ. मेरे पास है इक्वेशन फर्स्ट x माइनस y इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बनी है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. These two equations, equation number 1, equation number 2. Now we are using elimination method. Elimination method में क्या था? हमने x या y में से दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम x का बनाना चाहते हैं तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे 1 है.
तो मैंने यहाँ पे 2 लेके आया जा सकता, तो हम 2 कैसे लेके आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। दूसरी साइड अगर हम y को देखें तो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों टर्म्स में y के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है। तो मतलब हम मल्टीप्लाई वाला स्टेप इग्नोर कर सकते हैं, हम y को एलिमिनेट करके भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं y को एलिमिनेट करने जा रही हूँ इसमें। अब यहाँ पे ये है कि मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास y और दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट सेम है। अब हम बात करते हैं साइंस की। कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक वेरिएबल मतलब एक टर्म जो है वो ऑपोजिट साइन वाली चाहिए। तो इट मीन्स अगर सेम साइन है तो हमें नीचे वाली इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा। हम दोनों इक्वेशंस को और चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेप होता है, सब्ट्रैक्शन। क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। हम जूनियर क्लासेस में करते थे, ये मैं एक बार पॉइंट दोबारा क्लियर करना चाहती हूँ। सपोज मेरे पास इक्वेशन है x + y + 1, उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 3x + 2। तो हमारे पास क्या रूल होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं जिसे माइनस करना है उसकी, x + y + 1। अब ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना। तो ब्रैकेट जब ओपन होती है तो यही साइन चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। एक इक्वेशन ऊपर है, एक नीचे है। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जिससे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसके साइन चेंज होंगे एज़ पर रूल, जो हमारा रूल है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सेकंड के साइन चेंज होंगे। 2 पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया। साइन क्यों चेंज किए, क्योंकि ये कैंसिल तभी होने थे अगर डिफरेंट साइंस होते। तो हमें साइन सेम दिए गए थे तो उनको हमें चेंज करना पड़ना था, तो मैंने उसे कर दिया यहाँ पे। Now -2 + 1 is -x. Y will cancel. So here -2 - 1 is -3. Minus sign is cancelled. X is equal to 3. हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब रही बात कि y क्या है, तो y के लिए हमारे पास फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशंस, हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू फिल कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x - y = -2। तो मैं x की जगह यहाँ पे ले रही हूँ 3 - y = -2। माइनस y हो गया -2, 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो वी गेट -y = -5। मीन्स y = 5। हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। नाउ वी आर हैविंग x एंड y बोथ। और हमने जो फाइंड करना है क्वेश्चन में है फाइंड द फ्रैक्शन। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x न्यूमरेटर था, ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा, y डिनोमिनेटर था, जो हमने ऊपर लिखी हुई है x/y। तो यहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर देते हैं, x 3 है और y 5। सो 3/5 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलो सेकेंड पार्ट इज 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस मतलब 3 times थी। थ्राइस 3 times। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज का डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर कि 5 साल पहले अगर नूरी और सोनू की एज को कंपेयर किया जाए तो नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज का 3 times थी। 10 साल बाद देखा जाए तो नूरी की एज सोनू की एज का डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो हमने दोनों की एज फाइंड करनी है। तो एज वाली प्रॉब्लम है तो इसमें हम स्टार्टिंग में प्रेजेंट एज मान के चलेंगे कि हम प्रेजेंट एज ही नूरी की कंसीडर कर लेते हैं और प्रेजेंट एज ही सोनू की कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद 5 years ago की बात है तो हम उतने साल पीछे जाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे। देन 10 year later, 10 साल बाद की बात है तो उस वक्त हम उनकी एज में 10 years प्लस करते जाएंगे। सी Now let present age of Noori x and present age of Sonu is 5. So according to first case, they are talking about 5 years ago. 5 साल पहले की एज। Obviously अगर आज नूरी की एज क्या है x, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो उसकी एज में से 5 साल लेस हो जाएंगे। So age of Noori was x - 5.
सिमिलरली एज ऑफ सोनू है y-5, क्योंकि सोनू के एज में से भी 5 years लेस हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग कि जो नूरी की एज है 5 साल पहले की, वो सोनू की एज का थ्राइस है. सी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की एज जो है वो किसके इक्वल है? सोनू की एज का 3 टाइम. हम कैसे लिखेंगे इसे? दैट एज ऑफ नूरी विच इज़ x-5 इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ सोनू. मतलब ये किसके इक्वल बन रही है? सोनू की एज का 3 टाइम. तो हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू -5 -15. तो मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ और वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे. 3y इधर ले आएंगे, x-3y हो जाएगा और -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम x-3y इज इक्वल टू -10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड केस इज 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी. तो उसके अकॉर्डिंगली हम पहले दोनों को 10 years, आफ्टर 10 year जो एज बनेगी वो देखेंगे. अगर आज नूरी की एज x ईयर है तो आफ्टर 10 year उसकी एज में 10 year इंक्रीज हो जाएंगे. तो एज ऑफ नूरी हो जाएगी x+10 और सोनू की हो जाएगी y+10. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो 10 साल बाद जो नूरी की एज है, दिस एज इज़ ट्वाइस ऑफ दिस एज, मतलब ये वाली एज किसके इक्वल है? 2 टाइम एज ऑफ सोनू. सो x+10 इज इक्वल टू 2 टाइम एज ऑफ सोनू y+10. नाउ सिंप्लीफाइंग 2y + 20, x+10 इज इक्वल टू 2y + 20. अब 2y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा x - 2y, और 10 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये उधर माइनस हो जाएगा -10. सो इक्वेशन इज x - 2y इज इक्वल टू 10. नाउ आई एम राइटिंग बोथ द इक्वेशंस अगेन. सो वी गेट, हमारे पास जो इक्वेशंस बनी, फर्स्ट इक्वेशन बनी x - 3y इज इक्वल टू -10 और सेकेंड x - 2y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट एंड सेकेंड. अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास x वाली जो टर्म्स हैं दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, मतलब ऑलरेडी हमारे पास इक्वल कोफिशिएंट्स हैं, हमें इक्वल नहीं बनाने पड़ेगा. अगर y को इक्वल बनाना पड़ता, अगर y को लेके सॉल्व करना है आपने, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा. सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा. बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. हमारे पास x वेरिएबल वाली टर्म जो है वो ऑलरेडी सेम कोफिशिएंट वाली हैं, तो हम सीधा देखेंगे कि अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है. अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट जो ये वाली टर्म है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सेम साइन वाली टर्म्स हैं. तो हमें सब्ट्रैक्ट इन्हें कैंसिल करने के लिए एक का साइन चेंज करना पड़ेगा. और साइन हम कब चेंज करते हैं? जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? सब्ट्रैक्शन. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव. तो हमारे पास ये डिफरेंट साइन है, तो 1x - 1x कैंसिल, -3 + 2 हमारे पास आ गया -y इज इक्वल टू -20. माइनस साइन विल कैंसिल, सो वी गेट y इज इक्वल टू 20. दैट मीन्स हमारे पास y मतलब सोनू की एज आ गई 20 ईयर. अब हमने फाइंड करनी है x मीन्स एज ऑफ नूरी. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में किसी इक्वेशन में भी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हम वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देते हैं. मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू -10 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 20. तो हम यहाँ पे अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x एज इट इज़ -3, y है तो 3, y की वैल्यू 20 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -10. सो x - 60 इज इक्वल टू -10. 60 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इट विल बिकम पॉजिटिव. x इज इक्वल टू -10 + 60, सो x इज इक्वल टू 50. मतलब x मीन्स एज ऑफ नूरी 50 years. सो देयरफॉर एज ऑफ नूरी is 50 years and age of Sonu is 20 years. This is the final answer. Now third part is the sum of digits of a 2-digit number is 9. एक 2-digit नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स को अगर प्लस करें तो सम 9 बनता है.
Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। और उसी नंबर का 9 टाइम, जिसके डिजिट को प्लस करके 9 बना, उसी का 9 टाइम्स जो है वो किसके इक्वल बनता है? अगर उसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके लिख दिया जाए तो वो जो एक नया नंबर बनेगा उसका ट्वाइस। फाइंड द नंबर। सो क्वेश्चन हियर इज कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसके दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो 9 बन जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर उसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसका 9 टाइम कर दिया जाए, तो वो किसके इक्वल बनेगा? उस नंबर का और डिजिट्स को रिवर्स करके लिख दें। मीन्स अगर 52 है तो डिजिट्स को आगे पीछे करके 25 लिख दें तो वो उसका ट्वाइस हो जाता है। मतलब कि जो ओरिजिनल नंबर है न्यू नंबर का जो रिवर्स करके बना उसका ट्वाइस है। सो फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि असल में 2 डिजिट नंबर बनता कैसे। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से पहले आपको 2 डिजिट नंबर समझाऊंगी कि 2 डिजिट नंबर बना कैसे। सी, अगर मेरे पास एक नंबर है 35, तो ये 35 बना कैसे? हमें पता है डिजिट इसमें 3 और 5 यूज़ हुए। अगर हम बात करें कि दोनों 2 डिजिट्स को मिला के बना तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर 3 और 5 डिजिट है तो मैं 53 भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये 35 ही क्यों बना? तो इसमें हम जो जूनियर क्लासेस में करते हैं प्लेस वैल्यूज़, हमें पता है कि हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं उनके डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000 प्लेस एक्सेट्रा। तो इट मीन्स कि हाँ, और उन प्लेसेस पे जब डिजिट्स होते हैं तो हर एक डिजिट की अपनी पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 1s प्लेस पे है, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो मेरे पास है 5। तो 5 into 1 लिखते हैं, लेकिन हम सीधा इसे 5 लिख सकते हैं। और 3 ये 1s प्लेस वाला डिजिट है, ये 10s प्लेस पे डिजिट है। और अगर 3 की बात करें तो 3 10s प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे बनाते हैं? इसको इसकी प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 10s प्लेस पे 1 10s की वैल्यू कितनी होती है? 10। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30। तो अब अगर हम दोनों की प्लेस वैल्यूज़ को प्लस करते हैं 30 + 5 तो वो 35 बना। मतलब 35 ऐसे बना। अदरवाइज़ अगर हम डिजिट्स की बात करें तो अगर हमें मुझे 3 और 5 2 डिजिट दिए गए हैं तो मैं इसमें से पॉसिबल मेरे 2 नंबर बन सकते हैं, 35 भी 53 भी। लेकिन 35 भी क्यों बना? वो इनके प्लेसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है। उस मतलब कि कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट वाला नंबर है या 3 डिजिट वाला नंबर है या 4 डिजिट वाला नंबर है एंड सो ऑन, वो सारे नंबर कैसे बनते हैं? डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को प्लस करके। तो यही कंसेप्ट लेके हम यहाँ पे चलेंगे। अब उन्होंने बात की है 2 डिजिट नंबर की। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर है, तो दैट मीन्स सबसे पहले 2 डिजिट नंबर में हम ये देखेंगे कि डिजिट हमारे पास 2 प्लेसेस वाले होंगे, एक 1s प्लेस और 10s प्लेस। इसके अलावा 3rd प्लेस तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे हमें डिजिट उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग एज्यूम करके चलना पड़ेगा। सी, हम मान लेंगे कि 1s प्लेस का डिजिट, लेट 1s प्लेस डिजिट इज x, तो एक 10s प्लेस पे हम मान लेते हैं डिजिट इज y। मतलब क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हमें प्लेसेस के अकॉर्डिंग अपने नंबर मान के चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1s प्लेस का डिजिट x मान लिया और 10s प्लेस का y। तो इन दोनों की हेल्प से एक ओरिजिनल नंबर बनेगा हमारे पास। जैसे मेरे पास 2 डिजिट थे 3 और 5, तो मैंने नंबर बनाया 35, है ना। डिजिट से 3 और 5 और नंबर मैंने बनाया 35। तो मीन्स के यहाँ पे ओरिजिनल नंबर मैंने कैसे बनाया? मैंने 3 और 5 की प्लेस वैल्यूज़ को प्लस किया। तो यहाँ पे भी वही रूल हम यूज़ करेंगे। अब मेरे पास क्या है, 30 10s प्लेस का डिजिट था, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू मैंने निकाली 30। मतलब जो 10s प्लेस वाला डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगी? उसको 10 से मल्टीप्लाई करके। अब मेरे पास x 1s प्लेस का डिजिट है, y 10s प्लेस का डिजिट है, तो इट मीन्स y की प्लेस वैल्यू क्या है? अगर वो 10s प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू बनी y × 10, क्योंकि ये 10s प्लेस पे है इसलिए से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और x 1s प्लेस पे डिजिट है, तो हमने ऊपर एग्जाम्पल में क्या किया? 10s प्लेस वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू में 1s प्लेस वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू प्लस कर दी। तो दैट मीन्स कि मेरे पास 10s प्लेस पे y है, y की प्लेस वैल्यू बनी y × 10। तो नंबर बनाने के लिए मुझे इसमें x को जो 1s प्लेस का डिजिट है वो क्या करना पड़ेगा? प्लस, तभी नंबर बनेगा। हमने यही किया कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके जो 1s प्लेस वाला डिजिट है उसको प्लस किया था, तभी 35 बना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। तो मेरा 10s प्लेस पे डिजिट y है, 1s प्लेस पे x है,
तो मैंने टेंस प्लेस वाले डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है y इंटू 10, उसमें वंस प्लेस वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू को प्लस कर दिया। मेरे पास नंबर बन गया ये 10y प्लस x। दिस इज़ द ओरिजिनल नंबर। इसे मैं ओरिजिनल नंबर इससे नाम दे रही हूँ कि हमने जो एक और नंबर इसमें बनाना है जो इन दोनों डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके बनेगा। सी नाउ ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स मतलब कि जो वंस प्लेस पे है उसे टेंस प्लेस पे रख देना और जो टेंस प्लेस पे है उसे वंस प्लेस पे। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम y लिखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे हम x लिखेंगे। तो दैट मीन जब हमने डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स किया तो हमारे पास एक नया नंबर बन गया। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा न्यू नंबर क्या बना। तो जब मेरे पास वंस प्लेस पे था x, इसे अब मैं रखूँगी टेंस प्लेस पे, तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और y मेरा टेंस प्लेस पे था, इसे अब हम रखेंगे वंस प्लेस पे। मतलब जो हमने ऊपर नंबर बनाया ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 10 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था और बाद में x ऐड हो रहा था, लेकिन अब रिवर्स करके क्या बनेगा, 10 के साथ x प्लस होगा और x मल्टीप्लाई होगा और उसमें फर्दर y प्लस होगा। तो हमारे पास बन गया 10x प्लस y। दिस इज़ द न्यू नंबर। तो हमने इन दोनों नंबर्स को भी यूज़ करना है। अब हमारे पास जो सबसे पहले हम कंडीशंस लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दी हैं। से वी आर हैविंग सम, पहली कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब दोनों डिजिट, कौन कौन से डिजिट एज्यूम किए, x एंड y, उन दोनों का सम 9 है। तो दैट मीन फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर हैविंग फर्स्ट इक्वेशन सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में ही हमारे पास इक्वेशन आ गई कि दोनों डिजिट्स जो हैं उनका सम 9 है। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारे पास ओरिजिनल और न्यू नंबर पे। तो सी क्या है, 9 टाइम दिस नंबर। 9 टाइम दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। इट मीन्स ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। और जो ऑर्डर हमने रिवर्स करके बनाया नंबर वो हमारा न्यू नंबर है। मतलब 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द न्यू नंबर। इट मीन्स कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल बनता है, न्यू नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें उसके इक्वल। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास हुई। अब हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स। दिस इज द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स। इसका 9 टाइम्स, मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 9 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब जो ऑर्डर रिवर्स करके नया नंबर बना उसका ट्वाइस। ऑर्डर रिवर्स करके नया नंबर बना 10x प्लस वाई, इसका ट्वाइस। यही कंडीशन है। 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके वो किसके इक्वल बना, अगर हम न्यू नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल बना। तो इसमें से हमारी अब सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 9 इंटू 10y 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 10x 20x प्लस 2y। तो हमारे पास टर्म्स हैं, हम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं सारी। सो मेरे पास इस साइड है 20x और 9x। हम सभी टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं। 9x 20x को लेफ्ट साइड पे लेके माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो हियर इज नाउ वी विल गेट 20x माइनस 9x माइनस 20 प्लस 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट माइनस 11x और 90y और माइनस 2y इट विल बी इक्वल टू 88 है 8y। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल हम कर सकते हैं। सी 11 के टेबल पे 11 और 88 दोनों आ जाएंगे, तो मैं 11 कॉमन ले रही हूँ और साथ में मैं ले रही हूँ नेगेटिव साइन कॉमन। सो टेकिंग माइनस 11 एज कॉमन, तो माइनस 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 रह गया। और क्योंकि अब नेगेटिव साइन कॉमन लिया जा रहा है तो वो क्या करेगा, दोनों नंबर्स के साइन को चेंज करके बाहर आएगा। माइनस 11x इस टर्म में से लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव x बचा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। सो 88
11 के साथ 88 को डिवाइड किया, हमारे पास 8 रह गया, 8y इज इक्वल टू 0। अब -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम अगर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे 0 को डिवाइड करेगा, तो 0 को डिवाइड करके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बची x - 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास अब दोनों इक्वेशंस हैं। सो वी गेट 2 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी x + y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई x - 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब वही चीज़ हमने देखना कि हमारे पास कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। हमारे पास x वाली टर्म्स के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 है, तो सिंपल हमें किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये है कि अगर मैंने इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो मुझे पास एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज कब करते हैं? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज, ये माइनस प्लस 0 नेगेटिव पॉजिटिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x - x कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे y के साथ 1 है, यहाँ पे 8, दोनों पॉजिटिव है। 8 + y दैट इज़ 9y इज इक्वल टू 9। तो y कितना आ गया हमारे पास? 9/9 दैट इज़ 1। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। अब y 1 है तो x फाइंड करना है, तो हम अपनी किसी भी इक्वेशन में वैल्यू फिल कर सकते हैं y की। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि 1 है। तो हमारे पास आ गया x + 1 इज इक्वल टू 9। तो x कितना आ गया? 9 - 1 दैट इज़ 8। इट मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास दोनों डिजिट्स आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया। सो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन सा हो गया? ये हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? 10y + x, है ना। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू फिल कर देते हैं। 10y, y मेरे पास 1 है, 10 × 1 + x दैट इज़ 8। 10 + 8 इट इज़ 18। तो इट मीन्स जो नंबर है वो क्या हो गया? 80। दिस इज योर आंसर। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 80। अगर हम इनको चेक करें तो दोनों का सम भी 9 होगा। क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो 8 + 1 9 बन रहा है। सो आवर आंसर इज़ करेक्ट। बाकी इस क्वेश्चन में एक और पॉसिबिलिटी है कि जैसे हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि हमने 1s प्लेस डिजिट को x ले लिया, 10s प्लेस को y ले लिया। अगर 1s प्लेस को y ले ले, 10s प्लेस को x ले ले, तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। मीन्स हम डिजिट कोई भी मान सकते हैं 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, दोनों तरह से क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आ गया 18। सो हियर वी हैव डन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट in this lecture. Next parts we will continue in the next lecture. In case of any problem or any query, you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day.